मेरे साथ अनिला सिंह समाज बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी से तारिक अहमद लारी साहब हैं, डॉक्टर एमएच खान बीएसपी का पक्ष रखेंगे और अवधेश कुमार सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही रोहित अग्रवाल आरएलडी से मेरे साथ हैं, जयंत चौधरी की पार्टी से भी प्रवक्ता हैं रोहित अग्रवाल जी। रोहित अग्रवाल जी, पहले तो मेरा आपसे सवाल है, मतलब ऐसी कौन सी गठबंधन की मजबूरी है कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जाटों को धमका रहे हैं और आप लोग चुप हैं? ऐसी गठबंधन की मजबूरी रोहित भाई। रोहित जी नाम बताइए उम्मीदवार का जिसने धमकाया है। नाहिद हसन, मैं बता देता हूं, ये नाहिद हसन के समर्थक हैं और नाहिद हसन और आदिल चौधरी। आदिल चौधरी, मैं नाम बता रहा हूं। उम्मीदवार हो गए तो फिर पूछ क्यों रहे थे जब मालूम था? नाहिद हसन जेल में है, नाहिद हसन जेल में, जेल से धमका रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सो रही है। आदिल चौधरी और नाहिद हसन के समर्थक है ये ना, सो रही है, समर्थक है वो भारतीय जनता पार्टी। आदिल चौधरी नहीं, असलियत अब ये दिखाइए मुझे बयान। आदिल चौधरी ने क्या कह दिया? तो आप समझिए, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। करता है जो धमका रहे हैं, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आज मुझे आपको वीडियो दिखाने पड़ रहे हैं। पहले आप बताते हैं कि अमन देखिए, अमन जी देखिए धमका रहे हैं। आज मुझे आपको जगाना पड़ रहा है, कह रहे हैं वीडियो दिखाओ। पहले वीडियो दिखाऊं आपको? नहीं, 5 दिखाऊं, वीडियो दिखाऊं? दिखाइए, आदिल चौधरी का वीडियो दिखाइए, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। कौन से कैंडिडेट ने धमकाया है, मुझे वीडियो दिखाइए। अच्छा दिखा दीजिए, बताइए, मुझे दिखाना पड़ रहा है। अगर काम कर लिया होता भारतीय जनता पार्टी ने तो आज ये ना करना पड़ता इनको जो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आदिल चौधरी समाजवादी पार्टी के, आपकी आंखों में गठबंधन की पट्टी बंदी है। आज आप जाटों के साथ क्या कर रहे हैं? आज प्रचार करने नहीं जा पा रहे हैं। आज किसान भाई लठ लेके खड़ा है और कह रहा है इसे 5 साल कहाँ थे, इसलिए अब इनको हिंदू मुसलमान करवाना है। वहां पे इनकी स्थिति ये है कि वहां पे गांव में प्रचार करने नहीं घुस पा रहे नेता इनके, इसलिए अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि अब करें क्या। अपनी जब हार दिखाई पड़ रही है ना, तब ये सब मनगढ़ंत कहानियां गढ़ रहे हैं। अपने आदमियों को प्लांट करते हैं, अपने आदमियों से धमकी दिलवाते हैं। मेरठ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। रोहित भाई मेरी बात सुनिए, आप एक मिनट मेरी बात सुनेंगे आप? रोहित भाई मैं दिखा देता हूँ, बयान दिखा दीजिए इनको, बयान दिखा दीजिए। चैलेंज कर रहे हैं। चलिए बात ही खत्म हो गई। अब उम्मीदवार ने चलिए अगर धमकी दी होगी, सुनाइए, उसको उम्मीदवारी से हटा देंगे। सुना दीजिए एक बार। आदिल चौधरी मेरठ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, तीनों सुनाऊंगा मैं आपको, सुना दीजिए एक बार। हाँ सुनाइए, प्लीज सुनाइए। और अपने शब्दों पर रहिएगा, क्योंकि उन्होंने धमकी दी है कि जिस तरीके से हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं इनसे बदला लिया जाएगा और आगे 100 बार सोचेंगे। एक कह रहा है कि यहां गड़बड़ी हुई तो भूस भर देंगे, इलाज कर देंगे। इलाज सुनिएगा, सुनाइए 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 सुनाइए। हाँ आदिल चौधरी, आदिल चौधरी, आदिल चौधरी नहीं चाहिए मुझे। आदिल चौधरी सुनाइए, कार्यकर्ताओं की मैं बात नहीं कर रहा हूं। सुनाइए सुनाइए, एक मिनट रुकिए, सुनाइए। अगर हमारे चौधरी के साथ कोई गड़बड़ी होती है ना तो हम मियाट नहीं लगाना यहाँ गड़बड़ी करने में। आप बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इंशाल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा। आगे ये 100 बार सोचेंगे। वहाँ तो में है 24,000, यहाँ आए हम 90,000। इलाज बांध देंगे, घुस भर देंगे। ये कैंडिडेट है रोहित जी, आप बताइए। आप आपको, हाँ हाँ नहीं आप मुझे बताइए। मेरठ दक्षिण से उम्मीदवार हैं आदिल चौधरी। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। ये आदिल चौधरी है, एसपी उम्मीदवार है। देखिए जो तस्वीर चल रही है, एसपी उम्मीदवार आदिल चौधरी। आज आपको गठबंधन की ऐसी पट्टी बन गई है आपकी आंखों में रोहित भाई कि आपको जाटों को धमकी नहीं सुनाई दे रही। ऐसी क्या बेड़ियां हैं गठबंधन की? आप हमारी चिंता आप ऐसी गठबंधन की बेड़ियां कि आज आपने जाटों को छोड़ दिया। आज आपको जाटों को छोड़ दिया आप लोगों ने। लाठी चल रही थी जब जाट का छोरा रो रहा था राकेश टिकैत, तब इनकी आंखों में शर्म नहीं थी। रोहित आप समझिए, आप मेरे से बड़े, आप जाटों के भाई, मैं तो हूं, आप जाटों के नेता हैं रोहित भाई। आप सबसे ज्यादा जाटों की एक आवाज है रोहित भाई। आप लोग आवाज हैं। एक मिनट मेरी बात सुनिए रोहित। रोहित मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए रोहित, मेरी बात सुनिए। आप लोग आरएलडी, आप लोग जाटों के नेता हैं, जाटों की राजनीति करते हैं, जाटों की आवाज है। जयंत चौधरी जी सुनिए, मेरी बात सुनिए। हम किसानों के नेता हैं, हम 100। अच्छा जाटों को धमकी पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता आपको? नेता है। अच्छा जाटों को धमकी दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, आपको फर्क नहीं पड़ता? गठबंधन की मजबूरी है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नहीं, भारतीय जनता पार्टी। आदिल चौधरी, आदिल चौधरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। आदिल चौधरी ने क्या जाट शब्द का प्रयोग किया वहां पे? वो वहां पे अच्छा इनको सुना दीजिए, फिर से करने का काम मत करिए। सुना दीजिए। भाईचारा जिंदाबाद था, भाईचारा जिंदाबाद है और वो सीधा बोल रहा है बदला लेंगे, एहसास करा दिया जाएगा। अगली बार ये 100 बार सोचेंगे। जिस तरह से हमारे साथ जुल्म हुआ, बदला लिया जाएगा, इनको ये एहसास करा दिया जाएगा। ये 100 बार सोचेंगे। वो वहां बैठकर बोल रहे हैं जाटों से और
भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है कि वहां चलिए पे ठीक प्रचार है करते हैं, रोहित गांव भाई में नहीं ठीक जा पा रही है। मैं मान गया हाईवे जाते मैं हैं, मान गांव गया में उतरते नहीं है। देखिए कुर्ता पहन के जाते हैं, कुर्ता जाटों फट के को वापस छोड़ दिया आता है। आपने आज बिल्कुल सिर्फ क्लियर है, गठबंधन के बिल्कुल चक्कर में क्लियर है। किसान गठबंधन की कौम ने मजबूरी भारतीय है। जनता पार्टी को चलिए नकारने का अनिला काम जी किया है। अनिला जी भारतीय जनता चलिए पार्टी ठीक को है नकार दिया इन्होंने। अगर 5 साल कोई काम किया होता तो अनिला आज जी हिंदू मुसलमान ना करना अनिला पड़ता जी इनको। रोहित भाई 5 साल कोई रोहित काम इन्होंने रोहित किया भाई नहीं है। सरकारें आज आती स्थिति जाती इनकी रहेंगी ये है, आज आप जब इनके जाट साथ के हैं छोटे कल के उनके ऊपर साथ लाठी होंगे चलवाते हैं, हाथरस लेकिन के बस अंदर, मेरा एक तब सुझाव इनको था शर्म आपको नहीं आती है। कम से कम जाटों को मत छोड़िए जाट का उनको उनके छोरा हाल पर मत छोड़िए रोता है राकेश उनको टिकैती, धमकियां दे रहे हैं तब समाजवादी इनको पार्टी शर्म के नहीं आती उम्मीदवार है। धमकियां दे रहे हैं उनको 13 की धमकी दी जा रही है भूस भर देने की धमकी दी जा रही है उनको सबक सिखाने की इलाज कर देने की और आपकी आंखों में गठबंधन की पट्टी बंदी है आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि गठबंधन टूट जाएगा जाट जाए तो जाए जाट पिटे तो पिटे जाट को धमकी मिले तो मिले गठबंधन ना जाने पाए जाट जाए तो जाए मुझे हैरानगी है रोहित भाई ठीक है कोई आपका अलायंस है सर आपको मुबारक हो मगर धमकियां लाइव है सर धमकियां दी जा रही हैं और आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं कि गलत धमकी भाईचारा दी जिंदाबाद था, भाईचारा जिंदाबाद है और भाईचारा जिंदाबाद रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का ये नैरेटिव नहीं चलेगा। अच्छा, ये ये हिंदू मुसलमान का जो कराना चाहते हैं ये नहीं चलेगा। एक बार नाहिद हसन की किसानों धमकी के लिए इन्होंने सुनाइएगा कोई काम नहीं किया। 700 एक किसानों बार की शहादतें हुई हैं। नाहिद हसन और के आज ये समर्थक ने जो हिंदू धमकी मुसलमान दी है वो कराना चाहते हैं सुनाइएगा वहाँ एक पे। बार नाहिद हसन के समर्थक ने जो ये- बोला कि हमारे चौधरी नाहिद के हसन साथ के वहां कोई समर्थक ने गड़बड़ी कोई होती धमकी है नहीं दी है। सुनिए सुनिए ये सुनिए मैं भारतीय कोट जनता अनकोट पढ़ पार्टी रहा हूं कार्यकर्ता है जो वहां धमकी दे रोहित रहे भाई, हैं। आप और ना- भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? अब आप आज सरकार आंखों में किसकी पट्टी है? बांध कर अगर बैठे वहां पे हैं धमकी दी गई है तो चलिए, अरेस्ट करें उसको। अब एक मिनट सुना अरेस्ट करें दीजिए उसको। आज सरकार भारतीय जनता आप पार्टी की अरेस्ट गठबंधन करे नहीं उसको। तोड़ेंगे आप नहीं, नहीं, उनको अरेस्ट उनके करिए हाल ना। पर छोड़ देंगे अगर उससे धमकी सुना दी दीजिए है एक बार व्यक्ति ने उसको सुना अरेस्ट दीजिए एक बार करिए। सुना मैं ऑन एयर कह रहा हूं, अरेस्ट करिए। बन रही है अगर हमारी चौधरी के साथ कोई गड़बड़ी होती है ना तो मिनट नहीं लगाना यहाँ गड़बड़ी करने में। आप ये भी कर रहा हूं एक सरकार मिनट बन रही है ये नाहिद इस साल इनको छोड़ेंगे नहीं जिस तरीके से ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा आगे ये 100 बार सोचेंगे वहाँ तो में है 24,000, यहाँ आए हम 90,000। इलाज बांध देंगे, घुस भर देंगे। समझ रहे हैं? अगर हमारे चौधरी के साथ नाहिद हसन के साथ वहां कोई गड़बड़ी होती है तो मिनट नहीं लगाने के यहाँ गड़बड़ी करने में अगर कोई भी वोट नहीं दिया ना नाहिद हसन को अगर हमारे चौधरी के साथ वहां कोई गड़बड़ी होती है तो हम मिनट नहीं लगाने के यहाँ गड़बड़ी करने में अब मुझे नहीं पता ये धमकी नहीं है सर ये फिर वो तो आरती उतार रहे थे वो गड़बड़ी कर ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है मिस्टर रमन। अच्छा नाहिद हसन का भारतीय प्रचार जनता कर रहे हैं पार्टी बीजेपी के है, जो कार्यकर्ता धमकी दे रहे हैं। नाहिद हसन का प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी कहाँ पे प्रचार करते हुए दिखाइए ना वो मुझे। कह रहे हमारे चौधरी क्यों के नहीं साथ दिखा वहां पाते? कोई गड़बड़ी हुई अच्छा वहाँ पे चलिए कोई ठीक है भी सर खड़ा होकर छोड़िए धमकी देगा कोई वो दिक्कत समाजवादी नहीं। पार्टी और सर राष्ट्रीय देखिए लोकदल का कार्यकर्ता हो जाएगा। देखिए ऐसा है ना, चौधरी 5 अभी साल जेल का में काम है कर लिया होता, अगर उसके आज साथ हिंदू कोई मुसलमान गड़बड़ी ना हुई कराना पड़ता आपको। सर चौधरी अभी 5 साल जेल में काम तो है किया नहीं। चौधरी अब अभी समस्या जेल में ये है अब अगर जवाब कोई क्या गड़बड़ी दें? होती है 5 साल तो जेल में देश तो को नाहिद लूटने का हसन है काम किया, प्रदेश को लूटने का काम किया, प्रदेश में सबसे महंगी बिजली देने का काम किया, गन्ना किसानों को चलिए, ठीक भुगतान नहीं किया। अब जब समझ में आ रहा है हार सामने दिख रही है तब हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश कर रहे हैं। सर अरे हिंदू एक भी मुसलमान विकास नहीं कार्य है दिखाओ आप ना। समझिए धमकी देने वाले को जेल में होना रोडों चाहिए के ना बात गड्ढे नहीं खत्म भर पाए धमकी 5 साल धमकी में। देने वाले को जेल में होना किसानों के चाहिए बड़े बड़े बिजली के बिल पहुंचाए 5 साल में और अब आपको धमकी दिखाई पड़ रही देखिए है। रोहित आप भाई ये किसानों को धमकी दोबारा देने गुमराह वालों करना का चाहते हो। कोई धर्म नहीं होता 5 ये साल गुंडे में रोडों के हैं गड्ढे ये नहीं भर गुंडे पाए भारतीय जनता हैं ये पार्टी। लफंगे हैं ये गुंडे हैं कोई धर्म नहीं होता रोहित भाई आप समझिए इस चीज को हाँ, बिल्कुल, इनका कोई धर्म नहीं बिल्कुल, होता गुंडों का ये कोई धर्म अगर नहीं होता। ये अगर उम्मीदवार गुंडों का समाजवादी कोई पार्टी धर्म की नहीं होता, धमकी दे भारतीय रहे जनता हैं पार्टी की तो आज भी आपको जाटों सरकार की है। आवाज बनना चाहिए आप जाटों के साथ नहीं बिल्कुल। खड़े हैं आज हम मुझे बुरा किसान लग रहा है की आवाज कहते है। हुए